मूर्ख के समझावते ज्ञान गांठ का जा कोयला ने होशी उजला सोमन साबन ला। मूर्ख इंसान को समझाने में तुम्हारा गांठ का ज्ञान चला जाएगा। वो अपना हठी आदमी अपनी हठ धर्मिता नहीं छोड़ता, अपने पाप कर्म से नहीं उबरता, अपनी ओछी बुद्धि में सदविचार वो नहीं आने देता। इसीलिए वो इंसान सबकी नजरों से गिर जाता है, और जो इंसान नजरों से गिर जाता है वो कभी उठ नहीं पाता। अगर तुम ठोकर खा के गिर जाओगे, कोई न कोई उठाने वाला होगा, चोट लग जाएगी, शरीर टूट जाएगा, फिर भी उठा लेगा तुम्हें कोई। लेकिन अगर नजरों से गिर जाओगे तो कोई उठाने वाला नहीं है। इसलिए नजरों से मत गिरो। नजर से इंसान कब गिरता है? जब अपने कर्मों से गिर जाता है। और कर्म कौन से इंसान के गिराने वाले? वो है कि वो चरित्रहीन हो जाता है। चरित्र में क्या मानते हो? चरित्रहीनता की एक बात नहीं है कि खोटे कर्म जितने भी हैं वो चरित्रहीन है। कोई शराब कबाब में जीवन बर्बाद करता है, कोई मांस मछली अंडी खा के बर्बाद करता है, कोई दूसरों से लड़ाई झगड़ा करके अपना जीवन बर्बाद करता है, कोई किसी के साथ में हेरा फेरी धोखा छल कपट बेईमानी करके अपना जीवन बर्बाद करता है। ये सारे के सारे चरित्रहीनता ही तो है। ये छल कपट बेईमानी हेरा फेरियां यही इंसान को बर्बाद करती हैं। नहीं, इंसान को क्यों डर लगता है? क्यों लोग आपसे नफरत करते हैं? कभी सोचते हो एकांत में बैठ के क्यों तुमसे प्यार नहीं करते? क्यों तुम्हें देख के लोग हंसते क्यों नहीं है? कहां गायब होगी? अगले की भी हंसी नहीं है, तुम्हारी भी हंसी नहीं है। किसने छीन लिया आपकी हंसी? इन चीजों ने छीन ली। कहां गया था हमारा हृदय का प्यार? अरे इंसान सब भाव समझता है, भाषा समझता है, सबकी पीड़ा जानता है, और उसके बावजूद इंसान अपने आप को इतना गिराता है। इसलिए संतों ने तो खोटी मंदी भी बर्दाश्त कर ली सबकी। जिनकी कोई औकात नहीं होती संतों, वो कुछ का कुछ बोल देता है, आके कुछ का कुछ कह देगा, पीट भी देंगे उनको। संतों को जेलों में बंद किया, चक्की पिसवाई गई, जंजीरों में बांध के पानी में गिरवा दिए गए, हाथ कटवा दिए गए, ताते तवों पर लेटा के उनके प्राण ले लिए गए, कितने कितने उनके साथ किए गए। लेकिन वो अडिग क्यों रहे? वो जानते थे कि ये मूर्खता की चीज है, ये नरकों में ले जाने वाली चीज है। ये लोग कर्महीन हैं, हम कर्म प्रवीण हैं। जो कर्महीन होता है उसकी समझ में नहीं आता, लेकिन कर्म प्रवीण हमेशा अपने कर्म की सुधार की कोशिश करता है। भक्ति के गीत गाने से भक्ति नहीं बन जाती। अगर भक्ति करना चाहते हो तो अच्छे गुणों को अपनाओ। पहले बर्बादी वाली चीजों को याद करते हो तुम, चार पैसे हो जाते हो, खुदा मान लेते हो, शरीर थोड़ा सा आपका अच्छा हष्ट पुष्ट है, दूसरे गरीबों को सताना शुरू कर देते हो। क्या है? अरे वक्त बदलते देर नहीं लगती, मिनटों में क्या का क्या हो जाता है। इंसान को चाहिए वक्त से डर कर रहे और हमेशा नेक काम करता रहे। वो नेकी करते करते भी अगर उसके निभ जाएं तो भी सतगुरु का लाख लाख शुक्र करना चाहिए। हमेशा मुझे मत देना, अगर गिरता हूं तो मुझे बचा लेना। अरे गुरु के जब हो जाते हो तो गुरु तुम्हें बचा लेगा, लेकिन गुरु के हम बनते नहीं तो गुरु के क्या लगते हो भाई? गुरु से ही छल कपट बेईमानी करते हो, गुरु को ही तुम मानस समझते हो। स्वामी जी महाराज ने कहा कि गुरु से दरोग हाथ जो रखता, गुरु को मानस रूप समझता, सो जीव जानो अपघाती उन संकाल करे उत्पाती। जो गुरु को मानस ही नहीं जानते आप, तो जो गुरु को इंसान समझता है तो काल तो उत्पात उनके साथ करेगा। कपट करते हो फिर भी कहते हो मैं कपटी नहीं, झूठ बोलते हो कहते हो मैं झूठा नहीं, उसके लिए संघर्ष करते हो पूरा। अपने आप को झूठा साबित नहीं, सच्चा झूठ करके पाप करके अपने आप को निष्कपट और सच्चा साबित करने का प्रयास करते हो। कपट और पाप हृदय में छिपा लिया, कहां रहेगा वो? रुई में लपेटी हुई आग कितने दिन रोक लोगे? इस हृदय से बाहर आ जाएगी, प्रकट होगी, तुम्हारे कर्मों से प्रकट हो जाएगी। और जब प्रकट होगी ना, जब कहते हो
इसलिए संत हर युग में आते हैं और वो जीवों को यही बात समझाते हैं कि इस जीवन को व्यर्था ना खो, बर्बाद ना करो। ये जीवन ऐसे नहीं मिला, 84 लाख योनि नहीं, कोटि जन्म। ये तन तुमने दुर्लभ पाया, कोटि जन्म जब भटका खाया, कोटि जन्म भटका खाया। या को अब व्यर्था मत खो, छिन छिन चेत तो भक्ति कमाओ। कलयुग में नाम की महत्ता है। कलयुग में सबसे बड़ी भक्ति नाम की है, और नाम की भक्ति गुरु भक्ति से शुरू होती है। गुरु कहता है सेवा भक्ति, गुरु भक्ति, नाम भक्ति। माता पिता का बड़ा एहसान है हम पर, उन्होंने जन्म दिया, पाल पोस के इतना बड़ा किया। कर्म इंसान खुद करता है, दूसरा कोई नहीं करवाता। कर्म इंसान के जीवन को बिगाड़ता है, कर्म संवारता है। अच्छे कर्म करने वाला अपने जीवन को संवार के जाता है, खोटे कर्म करने वाला ठोकरें खा के जाता है, बदनामी करके जाता है। और अच्छे और नेक कर्म करने वाले नेक नामी करके गए, वो अपने नाम को भी अमर कर जाते हैं। जैसे हजूर महाराज परम संत ताराचंद जी, आज नहीं युगों युगांतर तक उनका नाम जिंदा रहेगा। नेक कामों के कारण जिंदा रहेगा। जिनको कहते हो बचपन में ये नहीं मिला, उनकी माँ को खाना नहीं मिला, उनको लस्सी नहीं मिली, उनको पानी नहीं मिला, ये मूर्खता की बात है, मैं नहीं मानता। मेरी सोच अलग है इनसे। और इन बातों को जब समझ जाओगे तो ये भूल और भरम आपका भी मिट जाएगा। क्योंकि ऐसी हालात उस मालिक खुद पैदा करता है। संत सभी वा घर से आवे, नाम भेद दे जीव चितावे, जो चेते तिसले पहुंचावे, नाम भेद ले जो माने कहना, उसको फिर सुख दुख नहीं सहना। संत सभी उस घर से आते हैं, संत बनाए नहीं जाते। संत आते ही वहां धूमधाम से हैं। बने बनाए तो ठग हैं, ये तो लुटेरे काफी बने बैठे हैं, झूठे कपटी। ये दुनियादारों की ओठड़ खाने के लिए उनसे मांग के, उनसे छल कपट करके, बेईमानी करके मांग के खाते हैं। अरे भक्ति क्यों नहीं करते, नाम की कमाई नहीं करते, क्या गुरुआई में निकालोगे तुम? अपना जीवन खोटा करते हो। शायद तुम जानते हो कि आगे कुछ होना नहीं है। लेखा पाई पाई का राज नहीं, पोपो बाई का खाल उधेड़ दी जाएगी, यमों की लात पड़ेंगी, नरकों में जाना पड़ेगा। जब पता लगेगा कि तुम्हारे कर्म क्या थे, स्वीकार करोगे, हाँ मैंने सब खोटे मंदे कर्म किए। क्यों नहीं अपने कर्म को संवारते? दुनियादारों को लूटने के लिए एक इंसान को तुम उनकी बातों में फंसा के उसके साथ हेरा फेरी करके सर कपट करते हो। मूर्ख नहीं है वो, जानता है सब कुछ, लेकिन उसने सोच लिया, छोड़ दिया कि इसका कर्म इसके आगे। होशियारपुर का डेरा था, पंजाब में जाते थे, सत्संग में सुनते थे। मैं जब तक पूरा सत्संगी भी नहीं बना था, लेकिन गुरु महाराज की कृपा, उनकी शरण में मैं जब से गया, जहां गया मैंने हर बात को बड़ी गहराई से सुना और सोचा। हर बात को मैंने ख्याल किया, हर जगह में कुछ ना कुछ लेके आया। एक दिन में ये बात हाथ में नहीं आती और ना समझ में आती है। ये जीवन पर्यंत का काम है, पूरा जीवन लग जाता है इन बातों को। और उनका भी कब इंसान जब चिंतन करता है, संतों के वचन यूं ही सुन के छोड़ दिए, उनका कोई मायने अर्थ नहीं होता। इसीलिए कही कि दरस करे वचन पुनि सुने, सुन सुन के गुण, गुण गुण के काट ले सार, काट सार तिस करे आहार, कर आहार पुष्ट होया भाई, जग भय भव सब गई नसाई। जग का भय और भव जब जाता है, जब उन चीजों को सुनता है, सुन के चिंतन करता है, मंथन करता है, सार निकालता है, गुरु के वचन में चलता है और सार निकाल के उसका जीवन में उतार लेता है। जो जीवन में नहीं उतारता, सुनो क्या फायदा है? कोई आपको बता दे दूध होता है, गर्म करो, जामन लगाओ, उसको जमा दो, सुबह उठो, दही होगा और उसमें उसको मथो, उसमें घी मिल जाएगा। लेकिन आप इस बात को कहते रहोगे, जब तक मथो नहीं के दूध को गर्म नहीं करोगे, जामन उसको उसके एक निश्चित तापमान पर नहीं दोगे, बर्तन को साफ नहीं करोगे, वो दूध भी फट जाएगा, किसी काम का भी नहीं रहेगा। मक्खन कहाँ से आएगा? है मक्खन उसी दूध में है। तुम्हारी क्रिया भंग हुई है, कोई ना कोई गलती की है, मक्खन नहीं प्राप्त कर पाई। लेकिन जिन्होंने गुरु ने बताया उस ढंग से उसको करते चले गए, उन्होंने उस मक्खन को हासिल कर लिया।
लकड़ी में आग है, कौन मानता है? नहीं है। लकड़ी का घर्षण करोगे, घिसते घिसते आग प्रकट हो जाएगी। तिल में तेल है, पत्थर में आग है। इसी प्रकार से हमारे अंदर में हमारा खुदा, हमारा मालिक, हमारा सदगुरु बैठा हुआ है। वो भी खोजोगे, ढूंढोगे, मिल जाएगा। और उसकी खोज का क्या है कि इसी प्रकार से जिसको लकड़ी से लकड़ी रगड़ते हैं, दूध का मंथन करते हैं, पत्थर को पत्थर से टकराते हैं, तो नाम का सुमरण भी उसी प्रकार से लगातार करने से हमें उसका सार मिलेगा। तो वो सार जब तक नहीं लेते हो, निकालते हो, तब तक मिलने वाला कुछ भी नहीं है। इसलिए नित्य प्रति के नाम मिला हुआ है आप लोगों को। उस नाम में बड़ी शक्ति है, बड़ी ताकत है। तुमने उसको ऐसे ही मान लिया है। पंसारी की दुकान पर लाई गई पुड़िया नहीं है वो कि ला के रख दिया अलमारी में, नहीं। ये संतों के उसे सत्य घर का सत्य संदेश है, जिसका सेवन करने से इंसान के वर्षों के कर्म कटते हैं और आगे तक के उसके जीवन संवर जाते हैं और जन्म मरण से पीछा छूट जाता है। ये संतों का उपदेश है। उनसे हम जब तक अपनी नाता प्रेम का नहीं जोड़ते, उन पर पूरा यकीन, श्रद्धा, विश्वास नहीं लाते, तो उनकी बात को भी ऐसे ही मान लो जैसे और दूसरी बातें हैं। उनको ऐसे ही सोच लो कि उनका कोई महत्व नहीं है। जैसे हमने 10 बात कही है, वो भी उनमें से एक बात है। लेकिन संतों का एक एक वचन की बड़ी कीमत है। कबीर साहब कहते हैं, कहता हूँ काज कह जात हूँ, काहे बजाऊं ढोल, सांसा खाली जात है 3 लाख का मोल। इंसान के जीवन का मोल कितना है? एक सांस का मोल 3 लोग के बराबर है। लेकिन कहते हैं कि साधारण भाषा में कहते, कहता हूं मैं, और कह के चला भी जाऊंगा। ढोल बजाने की जरूरत नहीं है। जो सुनने वाले कान हैं, जिनके हृदय के चक्षु खुले हुए हैं, जो अपने जीवन को संवारना और बनाना चाहते हैं, वो संतों के वचन को मंत्र मान के उसी पर काम करना शुरू कर देते हैं। तो उसी दिन से उसके कर्म सुधरने शुरू हो जाते हैं और जीवन भी उसका बढ़ना शुरू हो जाता है। लेकिन जो उस बात को ही नहीं मानता है, उस बात में बात तर्क वितर्क की बात करता है, उसको बुद्धि की कसौटी पर ले जाना संतों की बात बुद्धि से परे की है। बुद्धि से यहाँ की नहीं है। ये तो 3 लोग की बातें हैं। संतों का मत चौथे लोक का है। 3 छोड़ चौथा पद ध्यावे। इन 3 पदों से दूर की बात है। और चौथे पद में कब जाओगे? तो गुरु की वाणी, गुरु की भाषा परा विद्या है। उस विद्या को जानने के लिए गुरु की सेवा, गुरु के वचन की पालना, गुरु की शिक्षा पे चलना और हर दम अपने गुरु को, इष्ट को सर्वस्व मानना। मान्यता ही तुम्हारे दिल में जब पक्की हो जाएगी तो ना कहीं आना ना कहीं जाना, तुम्हारे अंदर में ही उसको अपने आप पाना है। ये संख्या मत करना कि अब तक हमने कुछ किया नहीं, अब करने लायक नहीं है। नहीं, मोहम्मद साहब के साथ ऐसी बात हुई थी। मोहम्मद साहब के पास एक आदमी गया, 70 साल की उम्र थी, और वो कहने लगे, जी अब मेरी 70 साल की उम्र हो गई है, मैंने अब तक तो कुछ किया नहीं, जीवन ऐसे ही चला गया, अब मैं क्या कर सकता हूँ, क्या करने लायक हूँ? बोले कि क्या नहीं कर सकता तू, अब भी बहुत है। संत सभी कहते हैं। कबीर साहब ने भी ऐसा ही कहा था। कबीर साहब ने दूसरे शब्दों में कह दिया। कबीर साहब बोले कि कबीरा तेरी रोई ली चुआ में खा रही, सही बटोर ले दौलड़ी ही बन जा। कि जीवन का जो अच्छा टाइम था वो तो गुजार दिया, लेकिन चिंता ना कर, जो बचा खुचा है उसको भी अगर चेत लेगा तो अच्छा सूत और अच्छा कपड़ा नहीं बनेगा, तो उसे कम से कम दौलड़ा दालड़ी दरी दरी कुछ ना कुछ बन जाएगी, बनेगा, उसका टाल नहीं होती। तो मोहम्मद साहब उसको कहने लगा कि 70 साल की उम्र का कोई मायने नहीं रखते, आइए मेरे साथ। उसको लेके गया एक पहाड़ में, एक बहुत पुरानी गुफा थी, उसको दिखा के कहने लगा कि देखो ये गुफा कितनी पुरानी होगी। बोला तो ये सदियों पुरानी होगी, आज की नहीं है। बोला चलो इसके अंदर। बोला जी अंधेरा बहुत है इसमें तो। मेरा चिंता ना कर, चल अंदर। अंदर लेके गया, अंधेरा बहुत ज्यादा था। अंदर जाने के बाद में और उन्होंने थोड़ी सी
प्रकाश किया। मोहम्मद साहब ने बोला कि अब देखो, अब अंधेरा है। बोला जी अंधेरा तो गायब हो गया। बोला कि ज्ञान भी ऐसा ही है। 70 साल क्या, अगर 100 साल की उम्र में भी गुरु की शरण में जाके तुम नाम की दीक्षा लेके कमाई करोगे तो वो भी तुम्हारा अज्ञान, तुम्हारे कर्म, तुम्हारे पाप कर्म इसी प्रकार से गायब हो जाएंगे जिस प्रकार से एक आग की छोटी सी चिंगारी ने बरसों पुरानी गुफा के अंदर प्रकाश कर दिया। अंधेरा अपने आप में कुछ नहीं है, अज्ञान भी अपने आप में कुछ नहीं है। अज्ञान का मतलब क्या है? ज्ञान की ओर से पीठ मोड़ लेना ही अज्ञान है। ज्ञान की तरफ से पीठ मोड़ लेना, नेक कर्मों की ओर से पीठ मोड़ लेना ही पाप कर्म है। इसलिए पाप कर्मों की ओर से पीठ मोड़ लो। रे मन भला ना कर सके तो बुरे पंथ मत जा, अच्छे फल चाखा नहीं तो मीठे फल चाखा नहीं तो विष फल खाएगा। कितनी अच्छी बात तुलसी साहब ने कही कि अरे मन, अगर तू कुछ भी नहीं कर सकता तो इतना तो आराम से कर सकता है। अरे कम से कम तू मीठा फल नहीं खाना चाहता तो खोटे कर्मों से तो बच जा। ये तो मूर्ख आदमियों के काम होते हैं, जैसे पेड़ की छाया में बैठता है, जिसके फल खाता है और उसी पेड़ को काट देता है तो फिर कहाँ बैठेगा वो, क्या खाएगा वो, कहाँ रहेगा वो? उसने वो कष्ट दुख अपने हाथों से पैदा कर लिया। इसलिए कभी भी अपने लिए ऐसा ना करो कि किसी को कष्ट देके, किसी को दुख देके और तुम अपने पाप का भरोटा अपने सिर रख लो। जीवन नहीं, जन्म जन्मांतर तक तो उसको ढोते ढोते यहाँ आए, भोगते फिरोगे। ये जीवन रूपी नैया इस संसार रूपी भवसागर में अटकी हुई है और उसके मला सिर्फ सतगुरु हैं। नाता सतगुरु से जोड़िए। इंजन खराब होने से कोई गाड़ी नहीं चलती। इस जीव की गाड़ी के चालक संत सतगुरु हैं, जिन्होंने नाम लिया है वो तुम्हें ताकत देंगे। तुम उस नाम में जब बैठोगे, भजन में जब बैठोगे, तुम्हारे तार सीधे गुरु से जुड़ जाएंगे। जो भजन में बैठेगा उसके जुड़ेंगे, जो बैठता ही नहीं है उसके किससे तार जुड़ेंगे? अरे बिजली है लेकिन बिजली खंबे में है, तुमने तार लगा ही नहीं रखा, कहते हो लाइट नहीं जलती। कहां से जलेगी लाइट? तार लगाओ, लाइट जल जाएगी। तुम भी अपने तारों को, सतगुरु पावर हाउस है, उस पावर हाउस से अपने तारों को जोड़ो, मन के तारों को, और वो जुड़ेंगे नाम से। और नाम का सुमन करो, दोनों टाइम करो। जितना ज्यादा टाइम दोगे उतनी ही ज्यादा तुम्हारे मन में शांति, सबर और खुशी होगी। और जो जो वो आनंद और खुशी आपको प्राप्त होता चला जाएगा, त्यों त्यों आपके दुनियादारी के बंधन ढीले पड़ जाएंगे और मालिक की तरफ आपका रुझान बढ़ता चला जाएगा। ये रस आपको फीका लगना लगेगा, उस रस का आनंद आना शुरू हो जाएगा। और जब तक इस रस का पान करते हो ना, शब्द रस नहीं आएगा। शब्द रस अगर लेना चाहते हो तो नाम की कमाई करनी पड़ेगी। संतों ने सभी यही संदेश लेके आए, यही संदेश देके गए। ये खाना पीना, जीना, संतान पैदा करना, घर गृहस्थी, ये तो कीट पतंगे, जीव जंतु सभी करते हैं। लेकिन इंसान वैसा नहीं है, इंसान सब जीवों से उत्तम है। इसलिए ये अपनी जो उत्तमता का दर्जा है उसको सिद्ध करने के लिए नेक काम करें। घरों में हो, माँ बाप की सेवा किया करो, प्रेम किया करो। प्रेम करके उनके मन को जीत लेते हो, सबसे बड़ी भक्ति आपने कर ली है। उनको टाइम पर खाना दो, दुख दर्द उनकी बातें पूछो, जरूरत की चीज उनको मुहैया करवाओ। बुरे काम से बचो, नशे विषय विकारों से बचो, बुरी संगति से बचो, दुष्ट लोगों के संग मत जाओ, अच्छे लोगों का संग करो। हमारा तो क्या है, सत्संगियों से हेल मेल नहीं, दुख दुनियादारों से करते प्रीत। सत्संगियों से तो मुंह बांका करके रखते हो, दुनियादारों के लोगों के तुम जो है उनकी खाट तोड़ते हो, उनके पीछे पीछे रहते हो, उनकी झूठी बातों की यहाँ भरते हो। क्यों? क्या फायदा उनसे? अरे नेक इंसान, संतों का संग करो, नेक इंसानों की बातों पर अमल करो, वो तुम्हारे जीवन को संवार देंगे। अगर ये समय बर्बाद किया फिर ये बार बार मौका नहीं मिलने का। प्रीत प्रभु से करो, ठाकुर से करो,
ये राजे भूपति कोई काम आने वाले नहीं है। हमारे काम आएगा हमारा परमात्मा, हमारा गुरु, वो हमारा काम करेगा। कार्य तो उससे सरने हैं। दुनियादारी के कार्य कौन सारता है? कितने दिन कोई सारेगा? भरोसा नहीं है जिंदगी का। इसलिए जीवन रहते हुए ही सब कुछ करो, अपने जीवन को अच्छा सच्चा बनाओ। सब कुछ करते हो, सारी चीजों को भूल जाया करो, नाम को मत भूला करो। तुम और किसी चीज को नहीं भूलते, खाने के टाइम में चूक नहीं पड़ने देते, पीने की चीज हो उसके लिए प्यास नहीं बर्दाश्त कर सकते थोड़ी सी भी। कोई भी और चीज की तुम्हारी छोटी मोटी कहीं अगर खो जाती है तो तड़प लग जाती है उसके लिए। अरे कभी ये तड़प लगती है कि आज मैं भजन में नहीं बैठा, आज मैं गुरु के दर्शन नहीं किए, आज मैंने अभ्यास नहीं किया, आज मैंने सुमरण नहीं किया। जब आपको ऐसा महसूस होने लगेगा तब आपका भक्ति की शुरुआत होगी। इसलिए आदमी को संकल्प लेना चाहिए ऐसे महान दिनों में। आज वो महान दिन है, ऐसे ऐसे परम संत बार बार नहीं आते, और उस महान पुरुष के, परम संत के जन्मदिन के शुभ अवसर पर हमें ये एक प्रण करके जाना चाहिए कि हम अपने जीवन में भक्ति जरूर करेंगे, नाम का सुमरण करेंगे, अभ्यास करेंगे, बुरा करने से बचेंगे, और जितना हमारे से हो सकेगा दूसरों की भलाई का काम करेंगे। पर हित, पर उपकार, माँ बाप की सेवा, मीठा बोलना, ये तुम्हारे जीवन को चार चांद लगा देंगे, सुशोभित कर देंगे, और तुम्हारा जीवन सफल बीतेगा। आपको खुशी मिलेगी। बहुत बहुत आपको सबको आशीर्वाद। सतगुरु महाराज आपको शक्ति दे, आपको नेक इंसान बनाए, नेकी के रास्ते पे चलाए, भक्ति में आपको मन लगाए, और दिन प्रतिदिन आप आगे से आगे बढ़ते जाओ। किसी का बुरा मत करो, जितना हो सके अच्छा करो। सबको मालिक आपको बख्शीश देंगे कि आपका जीवन सुखी हो। राधा इतना बोलने वास्ते गाया जाएगा क्या? फिर एक और लाइन आया करे नुला। चल सतगुरु के धाम हेली, रज दे सारे काम है, लेके उनसे नाम करो तुम, भजन सुबह हो शाम है। चल सतगुरु के धाम हेली, रज दे सारे काम है, लेके उनसे नाम करो तुम, भजन सुबह हो शाम है। चल सतगुरु के धाम है। ले ले टिकट
फिर सोवे ना। हीरों जैसा जन्म मिला है, कोड़ी की तरह खोवे ना। तेरा तुझ में छिपा होया है, पत्थर पानी टोवे ना। पूजा पाठ व्रत करो, कितने इनते फायदा होवे। एक तारा बजा जो दुर्गा और कोई जो नमो नमो सते गुरु नमो नमन करूं जी चरण कमल में राखियो मेरे सतगुरु सरजन हाथ जोड़ करूं बीनती चरण निवाऊं से सतगुरु तारा चंद महाराजन नाम दिया बख्शीश गुरु जी मारे दया के दाता हो दे दिया कर्म के जी मैं अपराधी जन्म का नक्शे के भया तुम साय में दुख भंजना मेरी करो संभाल तुम राखो तो मेरी रह छोड़ो तो सतगुरु मुझे को राखियो चरण कमल की छाव मन लाग्यूं मेरो यार फकीरी में मन लाग्यो मेरो यार फकीरी में फकीरी में मन लाग्यो मेरो यार फकीरी में मन लाग्यो मेरो यार फकीरी जो सुख पायो नाम भजन में जो
में कुंडी बगल में सोटा, हाथ में कुंडी बगल में सोटा, चारों दिशा जगीरी में, चारों दिशा जगीरी में, मन लगो मेरो यार फकीरी में, मन लगो मेरो यार फकीरी में, फकीरी में, फकीरी में, फकीरी में, फकीरी में, मन लगो मेरो यार फकीरी में, मन लगो मेरो यार फकीरी में। ये तन तेरो खाक मिलेगो, ये तन तेरा खाक मिलेगो, क्या तू फिर मगरूरी में, क्या तू फिर मगरूरी में, मन लगो मेरो यार फकीरी में, मन लगो मेरो यार फकीरी में, फकीरी में, फकीरी में, फकीरी में, फकीरी में, मन लगो मेरो यार फकीरी में, मन लगो मेरो यार फकीरी में, मन लगो मेरो यार फकीरी में। भाली बुरी सबकी सुन लीजिए, भली बुरी सबकी सुन लीजिए, कर गुजरान गरीबी में, कर गुजरान गरीबी में, मन लगो मेरो यार फकीरी में, मन लगो मेरो यार फकीरी में। कबीर सुनो भाई साधो, कबीर सुनो भाई साधो, साहिब मिले सबूरी में, साहिब मिले सबूरी में, मन लगो मेरो यार फकीरी में, मन लगो मेरो यार फकीरी में, फकीरी में, फकीरी में, फकीरी में, फकीरी में, मन लगो मेरो यार फकीरी में, मन लगो मेरो यार फकीरी में, मन लगो मेरो यार फकीरी में। राधा राधा सुबह बोलो श्याम बोलो, राधा स्वामी नाम बोलो, जब भी जुबान खोलो, राधा स्वामी नाम बोलो, सुबह बोलो श्याम बोलो, राधा
जब भी जुबान खोलो राधा स्वामी नाम बोलो। भाग बड़े हमने नर्तन पाया है, हीरे जैसी जिंदगी को कोड़ी सा बनाया है। भाग बड़े हमने नर्तन पाया है, हीरे जैसी जिंदगी को कोड़ी सा बनाया है। दुनिया का प्यार झूठा दाता संग तार जोड़ो। जब भी जुबान खोलो राधा स्वामी नाम बोलो। सुबह बोलो शाम बोलो राधा स्वामी नाम बोलो। जब भी जुबान खोलो राधा स्वामी नाम बोलो। प्रभु की कृपा से मिला अनमोल खजाना है, जिसकी कृपा से मिला उसे पर लुटाना है। प्रभु की कृपा से मिला अनमोल खजाना है, जिसकी कृपा से मिला उसे पर लुटाना है। एक पल न जाए खाली ध्यान में मगन हो। जब भी जुबान खोलो राधा स्वामी नाम बोलो। सुबह बोलो शाम बोलो राधा स्वामी नाम बोलो। जब भी जुबान खोलो राधा स्वामी नाम बोलो। दुनिया से जोड़े हमने सब झूठे नाते हैं, एक सच्चा सतगुरु साथी और छोड़ जाते हैं। दुनिया से जोड़े हमने सब झूठे नाते हैं, एक सच्चा सतगुरु साथी और छोड़ जाते हैं। कभी ना जो साथ छोड़े उसी संग साथ जोड़ो। जब भी जुबान खोलो राधा स्वामी नाम बोलो। सुबह बोलो शाम बोलो राधा स्वामी नाम बोलो। जब भी जुबान खोलो राधा स्वामी नाम बोलो। कबीर दादू पलट
द्वार खोलो जब भी जुबान खोलो राधा स्वामी नाम बोलो सुबह बोलो श्याम बोलो राधा स्वामी नाम बोलो जब भी जुबान खोलो राधा स्वामी नाम बोलो साहिब कंवर जी हमने सतगुरु पाए हैं जन्म जन्म के मारे कर्म नसाए हैं साहिब कंवर जी हमने सतगुरु पाए हैं जन्म जन्म के मारे कर्म नसाए हैं सीपी के संग संग सारी जयकार बोलो जब भी जुबान खोलो राधा स्वामी नाम बोलो सुबह बोलो श्याम बोलो राधा स्वामी नाम बोलो जब भी जुबान खोलो राधा स्वामी नाम बोलो रारत आगे राधा स्वामी की कीजे विमल प्रकाश अमीरस पीजे आरत आगे राधा स्वामी की कीजे विमल प्रकाश अमीरस पीजे आरत आगे राधा स्वामी की कीजे विमल प्रकाश अमीरस पीजे चित कर चंदन हित कर माला आन चढ़ाऊं स्वामी दीन दयाला चित कर चंदन हित कर माला आन चढ़ाऊं स्वामी दीन दयाला गगन कथा ले सूरत की बाती शब्द की जोत जग दिन राती आरत आगे राधा स्वामी की कीजे विमल प्रकाश अमीरस पीजे आरत आगे राधा स्वामी की कीजे विमल प्रकाश अमीरस पीजे सहस कंवल दल घंटा बाजे बंक नाल धुन संक सुनी जे सहस कंवल दल
शिखर अक्षर धुन गाजे आरत आगे राधा स्वामी की कीजे विमल प्रकाश अमीर रस पीजे आरत आगे राधा स्वामी की कीजे विमल प्रकाश अमीर रस पीजे भंवर गुफा ढींग सोहंग बासा सतलोक सत नाम निवासा भंवर गुफा ढींग सोहंग बासा सतलोक सत नाम निवासा दास आप की आरत गावे चरण कमल में बासा पावे दास आप की आरत गावे चरण कमल में बासा पावे आरत आगे राधा स्वामी की कीजे विमल प्रकाश अमीर रस पीजे आरत आगे राधा स्वामी की कीजे विमल प्रकाश अमीर रस पीजे दया करो मेरे साईं देव प्रेम की दात दुख सुख कुछ व्याप नहीं छूट सब उत्पात राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी। जाने वालों के लिए छुट्टी है, नामदान वालों के लिए अभी बता देंगे। और अगला सत्संग दिल्ली का होगा कितनी तारीख का? 11 तारीख का बताऊं से मन पक्का बेरा को नहीं। ये भी उठ के जाओगे कि बैठे रहोगे? जाओ तेरे घर नहीं भी। ओए आराम से आराम से, आराम आराम से भाई।